हेलो दोस्तों, आज हम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स देखेंगे। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। द सीरीज ऑफ सेल्स और डॉट और पिक्सल टू विच वैल्यू आर असाइन एंड दैट रिप्रेजेंट एन इमेज इज नोन एज विच इज ए रोस्टर डाटा। ठीक है, वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन है। तो अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी किसी भी वर्क का निकाल दें तो उसको कहते हैं एस्टिमेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू बिल्ड, तो कॉन्ट्रैक्टर एग्री करता है बिल्ड करने के लिए 30 टेम्परेरी सेट। ठीक है, टेम्परेरी सेट। ठीक है, और कितने दिन में? 30, 90 डेज में और 10,000 पर यूनिट। ठीक है, और वो मेंटेन करता है, वो बनाता है 8 सेट कितने दिन में? 20 दिन में। और कितनी लागत में? 85,000 में। ठीक है, तो आपको पता है कि उसको मिनिमम आपको अगर 8 बनाया तो 8 बनाना चाहिए था उसको 80,000 में। ठीक है, तो एक तो कॉस्ट तो वो अधिक लगा दिया, और दूसरा उसको 90 दिन में 30 बनाना था। ठीक है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए लगभग 10 दिन, 9 दिन में वो बनाएगा लगभग 3। ठीक है, ठीक है, तो लगभग ये तो ठीक है, बट क्या है, कॉस्ट अधिक है। ठीक है, तो कॉस्ट अधिक है, सी ऑप्शन। इस वजह से प्रोजेक्ट टाइम पे है बट कॉस्ट अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल रिकवरी फैक्टर एंड सिंकिंग फंड फैक्टर इज इन यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय। तो आपको पता है कि इसके लिए कैपिटल रिकवरी फैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है सिंकिंग फंड फैक्टर और होता है प्लस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट रेट को आई से दिखा दे, तो इसमें तो ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये तो गलत है। तो हैंस ये तो स्क्वायर है, तो ये गलत है। हैंस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर ए 12 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये 5,000 हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करता है, 12 इंस्टॉलमेंट। Growth to dash at the end of 12 months the given nominal interest rate 12% but compounded monthly. Consider deposit being done on the last day of the month and also accrual of interest being calculated on the last day of the month. ठीक है, तो आपको पता है इंटरेस्ट टोटल कितना इंटरेस्ट मिला उसको? 12%। ठीक है, तो 12% डिवाइड बाई कितने महीने मिला? 12, तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 12 महीने उसने जमा किया, कितना कितना? 5,000, तो ये लगभग 60,000 रुपये या उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, और आपको FY इज इक्वल टू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 बाई आई। ठीक है, ये फॉर्मूला इंटरेस्ट आपको पता है कि 1% है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं 1% को कन्वर्ट कर लेते हैं 0.1 कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए, और 0.01 -1। ठीक है, तो ये और इंटू 5,000 जो ए है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तकरीबन मिल जाएगा आपको 63,413 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ डिफरेंट लाइफ्स मोस्ट प्रिफर्ड मेथड कुड बी विच इज़ द मोस्ट मेथड विच इज़ ए नेट एनुअल वर्थ एनालिसिस। ठीक है, इस ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While accessing rate of return on certain investment, the investor assumes certain interest rate and calculate his net present value of all his cash inflow and outflow. Which following will be correct? ठीक है, पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टूडेंट, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर द अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट
द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न विल बी हायर देन अज्यूम इंटरेस्ट रेट विच इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न इज इक्वल टू होता है करंट वैल्यू, करंट वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 होता है। ठीक है, इफ नेट वैल्यू पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेट रिटर्न क्या होगा आपका, हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस बाय एफ बाय डब्ल्यू टेलर्स इज नोन एज, विच इज नोन एज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सजेस्टेड बाय एफ डब्ल्यू टेलर। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्सपर्ट guide the subordinate in organization. Workers or subordinators thus receive order from the several specialists or officers and are responsible for their performance to different experts. Line organization is the traditional and the simplest form of organization structure. Line organization is also called as the military organization as it is adopted from military administration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि इफ़ द एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ इज डन मैनुअली देन इट कॉस्ट 100 मीटर क्यूब। ठीक है, मैनुअली करते हैं तो ये मशीन कैन एक्सकेवेट एट ए फिक्स्ड कॉस्ट। मशीन क्या करता है, फिक्स्ड कॉस्ट पे एक्सकेवेट करता है जो कि 40,000 और प्लस 20 पर मीटर क्यूबिक वॉल्यूम के हिसाब से फिर एक्स्ट्रा चार्ज करेगा वो। ठीक है, तो बताना है कि क्या कॉस्ट आएगा। ठीक है, और फिर विच कॉस्ट एक्सकेवेशन मशीन भी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द मैनुअल एक्सकेवेशन। ठीक है, तो कौन बराबर होगा, तो हम देख लेते हैं, अगर हम 100 रुपये पर क्यूबिक मीटर से x मीटर क्यूब हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 40,000 तो पहले फिक्स्ड चार्ज है एक्सकेवेशन का, एक्सकेवेटर। ठीक, तो फिर मशीन का, और फिर एक्स्ट्रा जो भी होगा वो 20 के हिसाब से देना होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपका 500 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच change of price level is received estimate prepared which is the 5%। ठीक है, स्लेवेज वैल्यू इज डिफाइनस, तो आपको पता है स्लेवेज, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्लेवेज वैल्यू होता क्या है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ लाइफ विदाउट डिसमेंटल। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है, ठीक है, वही होता है स्लेवेज वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका, हो जाएगा ये होगा एस्टिमेटेड वैल्यू बिल्डअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल, उसको स्लेवेज वैल्यू कहते हैं। इसमें कुछ टर्म्स और हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जैसे स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब हम उसको डिसमेंटल कर देते हैं, ठीक है, उसके यूटिलिटी पीरियड के बाद, तो वो स्क्रैप कहलाएगा। ठीक है, स्लेवेज वैल्यू अभी जस्ट पढ़ा। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है कि वो जो उस ईयर में, जैसे अगर हम इस साल कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस साल उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ये एक टर्म है, इट इज़ द प्राइस दैट द एसेट फैच फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एंड प्रिविलेज विच एन ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजॉय थ्रू एंड ओवर द पीरियड ऑफ अनदर इज नोन एज, विच इज द एजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट और एसेट इज कॉल्ड द डिप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ डिक्रीज उसके वैल्यू का क्या होता है, रिडक्शन होते जाता है, जो कि डिप्रिसिएशन यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट इन फ्लो ए फर्म रिसीव इफ द मशीन स्टिल हैज वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट डिस्पोजल इज नोन एज विच इज द स्लेवेज वैल्यू। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा है ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, यहाँ कुछ टर्म है वो हम अच्छे से देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस और टू द ऑपरेशन ऑफ ए डिवाइस component piece of equipment or facility. They are the cost of resource used by organization just to maintain its existence. Ownership cost क्या होता है, the total cost of ownership include the purchase price of particular asset plus operating cost over the asset in lifespan. Looking for the total cost of ownership is a way of assessing the long-term value of a purchase to a company or individual. Okay. Next question, the measurement of 50 thick concrete flooring will done in, आपको पता है मीटर स्क्वायर में होता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेल्प इन, तो ऑप्शन देखते हैं तो क्या होता है, ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू सेवरल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which when a property is sold at a lower price when that of an open market rate is known as, which is known as the distress value। ठीक है, distress value हो सकता है distress value, ठीक है देख लेते हैं इसका explanation। distress value could be the value of these tangible assets when you have to sell them at a fire sale. Owner sale is committed to low price to fulfill urgent need of money for various reason। ठीक है, जैसे हमको इमरजेंसी में सेल करना है तो वो डिस्ट्रेस वैल्यू होता है। बुक वैल्यू भी जस्ट हमने देखा, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और एसेट एज इंटर इन द फर्म बुक। assessed value, an assessed value is the dollar value assigned to property to measure applicable taxes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल प्रॉपर्टी एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पीरियड इज नोन एज, अभी जस्ट पता हमको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं डिसमेंटल के समय में जो भी उसकी वैल्यू होती है। इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ of long wall in the center to center distance between the walls and plus which is the half width of wall on each side। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक इज, तो हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में आपका 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ब्रिक का साइज 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर क्यूब होता है। विथ मोटार हो जाता है 20 × 10 × 10। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 मीटर क्यूब को डिवाइड कर दोगे आप ए वॉल्यूम ऑफ द 1 ब्रिक। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 500 ब्रिक्स के करीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज आउटगोइंग इन एक्सपेंसेस विच इज अ रिपेयर सिंकिंग फॉर लॉस ऑफ रेंट हेंस ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे पूछ रखा हुआ कि all the tenders received may be rejected if, ठीक है, the lowest tender has quoted a figure which is higher than the fund available for the execution of the work which is correct। ठीक है, radical change in the design are found necessary during the interval preceding the opening of the tender, hence this statement is also corrected। the minimum number of tender to ensure adequate competition has not been received which is also correct। there exists a well graded suspicious collision between tender or some other form of the fraud has been detected which means that all our statement is the correct। और आप यहाँ से चाहो तो इसके लिए पढ़ सकते हो कब टेंडर रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट स्लोप इज द रेशियो, तो कॉस्ट स्लोप रेशियो होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम का ये रेशियो होता है। इंक्रीज इन कॉस्ट बाय डिक्रीज इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट डिपेंड
much on which is depend both material and the स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड लेबर, इन सब के ऊपर वो डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर होटल एंड सिनेमा हॉल, विच इज द करेक्ट एंड वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेंडर डॉक्यूमेंट, विच इज द इनवॉइस। A detailed estimate which is prepared to maintain the structure or work in proper order and safe condition is called, which is the annual repair estimate। ठीक है, तो यहाँ एस्टिमेट के बारे में पढ़ते हैं। डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, जो प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर के वर्क का एकदम अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में और सेफ कंडीशन में, इसको एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। डिटेल और आइटम रेट एस्टिमेट, इट इज़ एन एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड एंड कंसिस्ट ऑफ वर्क आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम वर्क एंड वर्किंग द कॉस्ट। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल एस्टिमेटेड sanctioned estimates is likely to exceed by more than 5%। ठीक है, और it is also prepared when there are material deviation from original proportional even though cost may be met from sanctioned cost। Supplementary estimate is required due to some new work or due to change of design, so addition or revision of drawing may be necessary। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज गिवन बाय, तो ये आपको मिलता है नेट एनुअल रेंट। ठीक है, नेट एनुअल रेंट इनटू ईयर ऑफ परचेज, तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन विल बी अडॉप्टेड टू वैल्यू अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टीज। तो हमको पता है कि डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉस्ट स्लोप विच इज ए स्लैक। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट स्लोप में आप देखोगे क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम का यूज हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ कॉस्ट टाइम कर्व, तो उसमें पूछा इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इट इज़ गिवन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैश कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्रैश टाइम, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इट इज़ गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम, ये अभी करेक्ट है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला में ऊपर देख के आ रहे हैं हम लोग। इट इज़ गिवन बाय डिफरेंस ऑफ क्रैश कॉस्ट and normal cost divided by normal time, which is wrong। it is the crash cost divided by crash time, hence it is also wrong। then option B is only correct, second statement is only correct। next question देखते हैं, the unit of measurement in MKS for steel work rolled steel joint which is in quintal। floor area ratio and plot coverage will help to determine, which is help to determine the approximate cost of the building। in the rate analysis, the unit of measurement of Indian WC size 580 mm size is which is in the number। the check measurement certificate should be obtained, which is obtained in the measurement book itself। next question, which of the following is the most correct estimate। we know that the analysis of rate is the most accurate। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यूजली अकाउंट फॉर विच इज अकाउंट फॉर अबाउट 8%। तो हम जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट चार्ज लगभग 10% होता है, लेबर चार्ज 25%, इलेक्ट्रिफिकेशन 8%, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई चार्ज 8%, कंटीजेंसी चार्ज 3 to 5%, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट 1.5 to 2%, एंड टूल्स एंड प्लांट्स विच इज़ 1 to 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन 10,000 कॉस्ट है मशीन का। ठीक है, विथ ए यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, तो यन का लगभग 10 ईयर होगा। डिप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर, इट इज़ स्लेवेज वैल्यूज
1000 ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस विल बी। तो आपको पता है डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्लेवेज वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन आपका 10,000 था, डिवाइड बाई सॉरी सब्ट्रैक्शन बाई स्लेवेज वैल्यू विच इज 1000 डिवाइड बाई नंबर 10। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 9,000, तो बिल्कुल 900 आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा पर पर ईयर। ठीक है, तो 5 साल के लिए स्लेवेज वैल्यू फिर पता करें, स्लेवेज वैल्यू तो 10,000 माइनस 900 इंटू 5 साल का पूछ रखा हुआ, तो 5 साल का 9×5 4500 सब्ट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा 5500। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डिटेल क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। गलती से ज़्यादा ही पीछे चले गए। ठीक है, यहाँ देखते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन इंक्लूडेड विच इज़ द क्वांटिटी एंड क्वालिटीज ऑफ मटेरियल। द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल इज कॉल्ड विच इज़ द प्लिंथ एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ 40,000, बिल्डिंग कॉस्ट है जो कि 40,000। ठीक है, कंसीडरिंग स्क्रैप वैल्यू 10% है ऑफ द कॉस्ट एंड लाइफ एज 60 ईयर, डिप्रेसिएटेड वैल्यू आफ्टर 12 ईयर निकाल रखा हुआ। तो अभी जस्ट हमने देखा है डिप्रेसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट डिवाइड बाय स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो आपको पता है 40,000 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसका, स्क्रैप वैल्यू जो 10% है तो 4,000 हो जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपका 60। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 36,000 डिवाइड बाई 60, तो ये कट जाएगा आपका हो जाएगा 600 डी की वैल्यू। अब स्लेवेज वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो आपको पता है 40,000 माइनस 600 इंटू 12, और ये आ जाएगा स्लेवेज वैल्यू जो आ जाएगा 32,800 करीब। तो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, आप इजीली कर सकते हो। स्टील रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी इज मेजर्ड इन, आपको पता है क्विंटल्स में मेजर करते हैं क्योंकि कई बार पूछा जाए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस द डिप्रेसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस वैल्यू इज कॉल्ड, अभी जस्ट हमने निकाला, आपको पता है बुक वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेटेड इज इन विच इज द कोर्ट यार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to BIS method of measurement, the order of the sequence is length, width, height. Revised estimate is the detailed estimate and is required to prepare under the condition when, which is the expenditure on the work exceed or likely to exceed the amount of administrative sanction as specified in OPWD manual. The schedule of rate is prepared based on which is based on analysis of rates. In analysis of rate which is are included from the following thing। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज, तो रिक्वायर्ड ये तो सही है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये भी सही है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी ये भी सही है। हेंस ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो रेट एनालिसिस क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1 m³ of 1:2:4 सीमेंट कॉन्क्रीट हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमको पता है कि लगभग वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट अगर 1 m³ का पूछ रखा है, तो अगर हमको वेट कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट का वॉल्यूम निकालना तो 1.54 m³ हो जाएगा अगर 1 m³ ड्राई कॉन्क्रीट है। ठीक है, तो सीमेंट निकालने के लिए 1/7 इंटू 1.54, यहाँ से आ जाएगा 0.22 m³। ठीक है, अब फिर इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये केजी में 0.2 m³। ठीक है, तो इसमें हम जस्ट 1440 का मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अप्रॉक्स आ जाएगा आपका
316.8 kg, ठीक है। तो 316.8 kg को आपको यहाँ से डिवाइड कर देना है 50 से, जो आगे जाएगा 6.6, जो कि 7 बैग्स के हो जाएगा करीब। तो ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट दे रखा, तो मार्क कर दोगे। द हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडियन स्टेट इज विच इज द चीफ इंजीनियर। असर्शन एंड रीजनिंग देखते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन द यूजली 1 to 2% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क, ये तो सही स्टेटमेंट है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट प्रिवेंट अननेसेसरी एंड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, विच बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो A1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन order to compute the quantity of RCC beam length, beams are measured to the, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ RCC वर्क आपको पता है कि हम ऑलवेज मेजर करते हैं नियरेस्ट मिलीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ अपार्टमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मल्टीपर्पज रिजर्वायर विच इज द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of property without being dismantled at the end of the useful life period is known as, ठीक है, जो कि स्लैवेज वैल्यू होता है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन इज विच इज द बुक वैल्यू। The techniques of finding the fair price of an existing building or property is known as which is the valuation, ठीक है। The information which cannot be included in the drawing is conveyed through which is the always additive। Assertion and reasoning देखते हैं, ठीक है। Assertion: rate analysis is carried out to work out the actual cost of the structure or binding, hence which assertion is wrong। Reasoning: rate analysis carried out to revise the schedule of rate, which is true, hence A, C is correct। The property whose owner is in the absolute possession of the property and owner can utilize the same in any manner he likes, subject to the rule and regulation of government and local authorities, known as which the freehold property। The money that is already spent as a result of an past decision is called which is a sunk cost। An equipment is purchased for 40,000 and fully depreciated by straight line method over 8 year, ठीक है। तो हमको पता है कि 40,000 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 8 ईयर। कंसिडर इंटरेस्ट एज एवरेज एनुअल कॉस्ट एज 15%, ठीक है। एंड पर एन द चार्ज ऑन द कंपनी ड्यू टू यूज ऑफ इक्विपमेंट इफ द मेड यूनिफॉर्मली ओवर द 8 ईयर, ठीक है। तो 40,000 इंटू, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8+1/16, तो आ जाएगा प्रिंसिपल पी एवरेज। तो आपका लगभग एनुअल वैल्यू आपका लगभग आ जाएगा 22,500, ठीक है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 40,000 डिवाइड बाई 8, जो कि हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 0.15 इंटू 2,250, जो कि 8,375 करीब आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। द वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन विच इज डिपेंड अपॉन its structure, durability, size, shape and type, quality of material used, and all of the above। Revised estimate is needed to be prepared when original estimate is exceeded or likely to exceed by more than which is 10%, ठीक है। तो आपको पता है वैल्यूएशन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। और टैक्सेशन चार्ज लेवल प्रॉपर्टी हो जाएगा, और स्पेसिफिकेशन विच इज द मोड ऑफ डिस्क्राइबिंग नेचर एंड द क्लास ऑफ द वर्क अमाउंट, ये हो जाएगा। तो हेंस ए का 1 एंड देन बी का 3, तो हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑफ मशीन्स आर 30 पैसे पर वर्किंग आवर। द मशीन हैज स्क्रैप वैल्यू 2,000 एंड द वर्किंग आवर एवरेज लाइफ इज
24,000 आवर, व्हाट इज़ द परचेज वैल्यू मशीन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज प्राइस इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखा है 2000 प्लस डिप्रिसिएशन 24,000 घंटे और 0.3, तो ये लगभग आ जाएगा 99,200। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट विच इज पेड at the time of submitting a tender is known as, which is the earnest money deposit. Once a tender is accepted, a deposit of about 5% of the total estimated cost of the work is called, which is the security deposit. At the time of opening the tender invited for the public work by a public body, which is the contractor is invited to remaining present. In case of unit price contract, if a contractor quotes higher rate for some item and lower for other item in the tender, then such a tender is known as, which is an unbalanced tender. In a civil engineering work contract, the purpose of appointing an arbiter is to be, which is avoid legal formalities, delay and expenses. Next, the main purpose of forming the condition of contract is, तो क्या हो ताकि पब्लिक के बीच में डिस्प्यूट ना हो, मतलब पार्टीज के बीच, बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलेशन ऑफ द सिंकिंग फंड विच इज नो दैट एस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई पावर n minus 1, hence there is no option is match, that's why there is no option is the correct। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देन। ठीक है, determine the approximate proportion of dry cement mortar required for brick work with a brick of nominal size दे रखा हुआ आपको 18% एक्स्ट्रा फ्रॉक फिलिंग, 18% अधिक लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब मशीनरी आफ्टर टेकिंग नॉमिनल ब्रिक साइज ब्रिक। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए हमें पता है कि लगभग आपको मोटार लगेगा 0.2308 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसने बता रखा है कि 18% अधिक लगेगा, तो 0.230। ठीक है, ये आपका 1 मीटर क्यूब के लिए, बट और 1+1.1/18 किए तो क्योंकि 18% एक्स्ट्रा ये आपका ले लेगा, तो 0.2724 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब अगर वेट मोटार है तो 1.3 मीटर क्यूब ड्राई मोटार आपको लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार कितनी होगी, तो 0.272 इंटू 1.3 इंटू 100 विच से अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 35.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 ऑन 100 मीटर स्क्वायर द न्यू ब्रिक वर्क क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने कैपिटल है 1.25x डिवाइड ए प्लस बी। ठीक है, तो फॉर 12 mm प्लास्टरिंग वी एड 30% एक्स्ट्रा एरिया आप ये करके 1.5 आ जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया हो जाएगा 1.5 प्लस ये 30% एक्स्ट्रा आप ऐड करोगे तो 1.95 हो जाएगा। हेंस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 1.95 डिवाइड बाई 7, 6 + 1 7 हो गया, और ये आ जाएगा 0.278, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए कॉन्ट्रैक्टर फेल टू कंप्लीट द वर्क एंड एजेंसी इज एम्प्लॉयड टू एग्जीक्यूट ए पार्ट ऑफ होल और द वर्क एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सच एजेंसी इज नोन एज, विच इज ए डिबेटेबल एजेंसी। Which of the following is not one of the main purpose estimating in civil contract, which is the to form a basic arbitration and litigation. The estimated value of the build-up property at the end of its useful life without being dismantled, it is the salvage value. Which of the following is not a method for estimating building work, which is the Leach-Charteris method? A unit weight of 20 mm dia reinforcement steel is, which is 2.47 kg per RMT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रोविजन मेड इन estimate of miscellaneous small expenditure which is not included in any item is known as which is sundries. The earnest money is kept equal to which आपको पता है earnest money लगभग 1.5% to 2% of the tender cost लेते हैं. In 1 cubic meter of the cement concrete is 1:2:4 to be mixed by volume. The number of cement bag required to be about तो यहाँ से आप निकाल लोगे वेट के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई 7 × 1 ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट और केजी में निकालने के लिए 0.22 × 1 14 × 40 है, ठीक है 40 है. यहाँ से आपका पता चल जाएगा लगभग मास ऑफ द सीमेंट और फिर इसको डिवाइड कर दोगे 50 तो नंबर ऑफ बैग्स आपको पता चल जाएंगे जो कि सी हो जाएगा. सिंकिंग फंड इज ए फंड रिक्वायर्ड फॉर सिंकिंग ऑफ वेल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग नॉट इंक्लूड विच इज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ द कैंटिलीवर्ड पोर्च, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट mortar रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क इज विच इज द अप्रॉक्सीमेट 30% आ जाएगा, ठीक है. देख लेते हैं कैसे निकालते हैं वॉल्यूम वेट सीमेंट निकाल कर, ठीक है. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब तो 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 0.2 × 0.1 × 0.1 जो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ मोटार हो जाएगा 1 - 500 × 0.91 0.09 × 0.09 तो आ जाएगा 0.2305 मीटर क्यूब, ठीक है. तो 1 मीटर वेट मोटार के होता है 1.252 मोटार ऑफ ड्राई मोटार, ठीक है. यहाँ से आपका फिर हो जाएगा यहाँ से 0.3125 बाई 1 × 100 करोगे आप तो लगभग 30% आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे एस्टिमेशन के, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल.